अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। ईद से एक दिन पहले शाम को हमने थोड़ी सी अयाशी की और गोलगप्पे खा लिए, जबकि ईद की तैयारी के लिए मैंने पार्लर का भी रुख किया और पार्लर से अपने छोटे छोटे काम करवाए। इसके अलावा मैंने ईद के लिए कपड़े निकालनी हैं ताकि मैं इनको अच्छी तरीके से प्रेस कर लूँ। 5 जून तक हम स्कूल जाते रहे। 5 जून के बाद जैसे ही छुट्टियां हुईं तो ईद के लिए सफाई का काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है और ईद के लिए प्रॉपर सफाई की जाती है। क्योंकि वैसे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन माशाल्लाह से मेरी बहू ने भी काफ़ी हेल्प की है और हम दोनों ने मिलके सफाई का काम ख़त्म किया है। और इसके अलावा मौसम देखिए तो मौसम आसमान साफ़ है, इक्का दुक्का आसमान पे बादल नज़र आ रहे हैं। चूँकि मुझे सफाई का इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले मेरे अंदर हिम्मत थी तो मैं 10 दिन पहले बकरे मंगवा लेती थी और सफाई कर सकती थी, लेकिन अब इस तरह से सफाई नहीं कर पाती। कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी इस तरह से प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती। तो इसलिए सिर्फ एक दिन पहले ही बकरे हमने लिए हैं। तो बकरे देखिए किस कदर खुश हो रहे हैं कि जी हम भी चैनल में आएंगे। ईद कुर्बान की यही रौनक होते हैं ये बकरे वगैरह। अच्छा, इसके अलावा मेहंदी लगाने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। हालांकि हमने प्रॉपर पार्लर में हम जाते हैं और वहाँ से हमने टाइम भी लिया है, क्योंकि मेरी स्टूडेंट ने धोखा दिया है कि वो कह रही थी कि मैं आऊँगी, लेकिन वो नहीं आ पाई। तो अब हमने सोचा कि अब क्या पार्लर जाएंगे और 11 बजे तक बैठेंगे। तो इसलिए बहू ने घर पे ही मेहंदी लगा ली और मेरे हाथों पे भी लगा दी। देखिए मेरे हाथ भी सज गए। बस ईद के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि आपके हाथों पे मेहंदी लगी हो। अच्छा, आज माशाल्लाह 7 जून है, यानी ईद का फर्स्ट डे है और हम सब नाश्ते के लिए बैठे हैं। अच्छा, नाश्ते में हमने क्या बनाया है आइए आपके साथ शेयर करती हूँ। नाश्ते में हमने बनाए हैं गर्मा गर्म पराठे, और नाश्ता जो है मेरी बहू ने तैयार किया है, जबकि मैंने और इधर उधर के काम देखे हैं। यानी एक से दो भले, जब दो हो जाते हैं तो काम कितना आसान हो जाता है। नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद हमने बेडशीट्स चेंज की हैं, और ये बेडशीट मैंने बहुत दिल से बनवाई है, और इसके साथ हार्ट वाला कुशन भी है, क्योंकि मुझे कुशन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं कुशन का ख़ास तौर पे ख्याल रखती हूँ। आइए अब बाहर भी देखती हूँ कि बाहर बकरे क्या कर रहे हैं, जो कि मेहमान ख़ुसूसी हैं, और इस ईद के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हैं वो यही बकरे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, काफ़ी गंदगी फैलाई हुई है, स्मेल भी है, लेकिन ये तो होना ही है। ये बकरे एक दिन में ही बहुत प्यारे हो जाते हैं, लेकिन चलें इसकी रुखसती का वक्त आ गया है और माशाल्लाह से हमारा कसाब आ चुका है, इसलिए बकरे ज़बा हो रहे हैं। लेकिन देखिए किस कदर गंद हो चुका है। एक तरफ बकरा ज़बा वगैरह होने का काम हो रहा है और दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि अगर सफाई ना की जाए तो स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। इसलिए मैंने सफाई कर ली है और सारा गंद वगैरह हटा दिया है, टोकरियों में डाल दिया है। इस दौरान आ चुकी है कलेजी। ईद के फर्स्ट डे हम सबसे पहले कलेजी ही बनाते हैं, और कलेजी के लिए मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। और फिर मैंने सादा सी सिंपल सी सिर्फ काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल करते हुए कलेजी रेडी की है। अगर आप देखना चाहें, और इसके अलावा मैंने लेमन का इस्तेमाल भी किया है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे शार्ट में देख सकते हैं। जो कि गर्मी का मौसम है, इसलिए शरबत भी मैंने रेडी किया है, कसाब के लिए भी और अपने लिए भी। ये देखिए ज़बरदस्त सी कलेजी रेडी हो चुकी है, बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ। जैसे ही गोश्त आया है तो मैंने पैकेट बनाना शुरू कर दी हैं, अब ये मज़ीद आना बाकी है। अच्छा, मेरी बहू ने कहा है कि कुकिंग का काम मैं करती हूँ, उन्होंने ज़बरदस्त सा सुरख मिर्चों वाला गोश्त रेडी किया है। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि कसाब लेट आया है, इसलिए अब सफाई का काम करना है और कमर कस लेनी है। रात को इस वक्त 8 बजे का वक्त है और मैं अपने बहन भाइयों और अम्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ और गोश्त के हिस्से लेकर जा रही हूँ। तो मैंने गुल अहमद का ये एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहना है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो कि ये सूट 2 पीस था, तो मैंने इसके साथ दुपट्टा जो है ये डाई करवा लिया है। असर के वक्त आंधी आ चुकी थी, जिसने सारे घर को एक दफ़ा फिर से गंदा कर दिया है। लेकिन इस वक्त जब 8 बजे हम जा रहे हैं तो इस वक्त ज़बरदस्त सी बारिश हो रही है, जिससे खुशी का एहसास हो रहा है कि गर्मी का जोर कम होगा।
जब आप अपने पेरेंट्स से और माँ बाप से ईद मिलने जाती हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ। सब ने मेरी तरफ आना था, लेकिन जब तक वो आते तो इससे पहले मैं चली गई और सबसे मिल ली। स्पेशली अम्मी से मिलना था, बहन भाइयों से मिली हूँ और सबसे मिल के मुझे बहुत खुशी हुई। अमर, फातिमा और अनाया भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनकी मम्मा भी हमारे साथ जा रही हैं और ये मज़े की नात पढ़ रही हैं। और खुश किस कदर हैं, आप इनके एक्सप्रेशन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हैं। ये है अमल, फातिमा और अनाया की फ्रेंड्स मनहा और फातिमा। ये बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे बच्चे हैं। फातिमा की मेहंदी देखते हैं, फातिमा ने मेहंदी भी लगाई है और चूड़ियाँ भी पहनी हैं। और बाकी बहनें क्या कर रही हैं? जी, बाकी बहनें भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बाकी घरों में तो मैं थोड़ा थोड़ा बैठी हूँ, और लेकिन यहाँ पे भाभी ने कहा कि नहीं, आप लोगों ने, हम बारबेक्यू का प्रोग्राम है हमारा, तो आप लोगों ने खाना हमारे साथ ही एंजॉय करना है, क्योंकि बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। बाकी घरों में हम बहुत थोड़ा थोड़ा बैठे हैं। वहाँ पे हमारे लिए लाए हैं कोल्ड ड्रिंक, जिसे हमने पीने से इनकार कर दिया और हमने इंजॉय किया है अपना कौमी मशरूब। चलिए, जब तक आप बच्चों को देखते रहें, बच्चों की ड्रेस देखते रहें, बच्चों की खुशी देखते रहें कि बच्चे एक दूसरे का साथ पाकर किस कदर खुश हैं। अच्छा, आपको मैं मन्हा के जूते भी दिखाती हूँ, क्योंकि मन्हा बहुत खुश हुई है और अपने जूते पहन के आई है कि फूफो मेरे जूते देखिए। तो मैंने कहा कि चलिए हम अपनी फैमिली को भी, यूट्यूब फैमिली को भी दिखा देते हैं आपके शूज़। ये मेरा छोटा भतीजा अवेश भी आ चुका है। चारों एक साथ बैठे हुए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा आंसू बोलो, ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ पिक्चर बना रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त सी टमाटर की चटनी भाभी ने बनाई थी, बारबेक्यू थे जिस खाने को हमने बहुत इंजॉय किया है। सेकंड डे ऑफ ईद है। हमने खूब अपनी नींद पूरी की है, 9 बजे उठे हैं और अब मैंने कहा कि जो बाकी काम रह गया है, गोश्त के बर्तन रह गए हैं, इनकी धुलाई कर ली जाए। इन सबको मैं धो रही हूँ। और देखिए, सबके डस्टबिन वगैरह ये खून से भरे हुए थे, चटाई वगैरह भी गंदी हो चुकी थी। अब आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान बिल्कुल साफ़ है, कल की बारिश के आसार नहीं नज़र आ रहे। अंदर गई हूँ तो बहू ने बर्तन वगैरह धो लिए थे और मैंने ये बर्तन भी रख दिए हैं। हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो, यही ज़िंदगी का असूल है। यही मेरी अच्छी बात है। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।